जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित जो मानसिक अभिरुचि टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड टॉप 55 क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्ज़ाम में यानी कि जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है 23, 24, 25, 30 और 31 तारीख को उसमें पूछा जाएगा। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा। और साथियों, टेस्ट के साथ है तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से मिलता जुलता रहेगा। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपको एक संदिग्ध वाहन रोकना है लेकिन ड्राइवर सहयोग नहीं कर रहा है, इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? आपका ऑप्शन ए है गाड़ी को ज़बरदस्ती रोकना और ड्राइवर को बाहर निकालना, बी है ड्राइवर को धमकाना, सी है गाड़ी को जाने देना और डी है बैकअप का इंतज़ार करना। इसमें से साथियों राइट आंसर क्या होगा आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको पता हो, क्योंकि साथियों ये मानसिक अभिरुचि का प्रश्न है तो आपको सोच विचार कर ही आंसर देना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गाड़ी को ज़बरदस्ती रोकना और ड्राइवर को बाहर निकालना, क्योंकि वो संदिग्ध वाहन रोकना है। साथियों आपको एक संदिग्ध वाहन मिल रहा है तो उसको ज़बरदस्ती रोकेंगे तभी वो रुकेगा, क्योंकि अगर आपका ड्राइवर साथ नहीं दे रहा है तो ज़बरदस्ती ही रोकना पड़ेगा। आपका अगला प्रश्न है ईमानदारी पुलिस बल का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। आप किसी अन्य अधिकारी को रिश्वत लेते हुए देखते हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है? ऑप्शन ए है रिश्वत लेने वाले अधिकारी को ब्लैकमेल करना, बी है इस घटना को नज़रअंदाज करना, सी है अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना और सबूत इकट्ठा करना, ऑप्शन डी है रिश्वत लेने वाले अधिकारी को सलाह देना कि ऐसा ना करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी जो फरवरी में परीक्षा हुआ था यूपीपी का, उसमें भी इसी प्रकार प्रश्न पूछा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना और सबूत इकट्ठा करना। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक समूह के लोगों ने प्रदर्शन के दौरान वाहनों को अवरुद्ध किया है और सड़कों को बंद कर दिया है। पुलिस को ऐसे कार्रवाई कैसी करना चाहिए, यानी कि ऐसी स्थिति में पुलिस को कैसी कार्रवाई करना चाहिए? आपका ऑप्शन ए है वाहनों को तुरंत हटाएं और सड़कों को स्वतंत्र कराएं, बी है समूह के नेताओं के साथ संवाद करें और उन्हें स्थिति को शांति करने के लिए प्रेरित करें, सी है सड़क अवरोध के कारणों की जांच करें और शांति बनाए रखने के लिए उचित सुरक्षा के साथ नियंत्रण करें, ऑप्शन डी है सामूहिक समझौता के माध्यम से स्थिति का समाधान करें। ये आपका ऑप्शन दिया गया है। और साथियों इस ऑप्शन का राइट आंसर क्या होगा, यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को थोड़ा समय मिल रहा है तो आप लोग पढ़कर ज़रूर बताएं आंसर। जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाहनों को तुरंत हटाएं और सड़कों को स्वतंत्र कराएं। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। हम जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि टाइमिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो टाइम को देखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपको एक घरेलू हिंसा की शिकायत मिलती है, इस परिस्थिति से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपका ऑप्शन ए है दंपत्ति को आपस में सुलह कराने का प्रयास करना, बी है पीड़ित को कानूनी सहायता और सुरक्षित आश्रय के बारे में जानकारी देना, सी है हिंसा के साक्ष्य मिलने पर उचित कार्रवाई करना, डी है मामले को गंभीरता से ना लेना। आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा और राइट आंसर क्या होगा अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी साथियों अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिंसा के साक्ष्य मिलने पर उचित कार्रवाई करना। जब आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आंसर आप दे पाएंगे, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा, अगर कॉपी और पेन लिए हो तो नोट भी करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक बड़े नगर में एक समूह के लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन कुछ अंधविश्वासी तत्वों द्वारा धार्मिक स्थानों पर नुकसान पहुंचाया गया है। पुलिस को ऐसे प्रतिक्रिया
कैसी देना चाहिए, यानी कि इस स्थिति में पुलिस को क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए। आपका ऑप्शन ए है धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए अवैध गतिविधियों को तुरंत रोकना चाहिए। बी है सामूहिक समझौता करें और आंदोलनकर्ताओं से अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सहायता मांगें। सी है आंदोलनकर्ताओं को धार्मिक स्थलों से दूर रखने के लिए निर्देशित करें और अवैध गतिविधियों के लिए कार्रवाई करें। और डी है समूह के नेताओं के साथ वार्ता करें और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए सहायता मांगें। ये 4 ऑप्शन है आपका, और इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानते हुए अवैध गतिविधियों को तुरंत रोकना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग एक बार, 2 बार, 3 बार, जितने भी बार मन करे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और पेन लिए होंगे तो कॉपी में लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपको एक गुप्त सूचना मिलती है कि आपके क्षेत्र में कोई अपराध होने वाला है। इस स्थिति में आपकी सबसे अच्छी कार्रवाई क्या होगी। आपका ऑप्शन ए दिया गया है सूचना को नज़रअंदाज करना। बी है सूचना की पुष्टि के लिए इंतज़ार करना। सी है अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना और क्षेत्र में गश्त करना। और डी है अकेले जांच करने का प्रयास करना। इसमें आप कौन सा राइट आंसर बता रहे हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। यानी कि आपको एक गुप्त सूचना मिली है कि आपके क्षेत्र में कोई अपराध होने वाला है, तो सबसे अच्छी जो कार्रवाई है वो आप क्या करेंगे इनमें से। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करना और अपने क्षेत्र में गश्त बढ़ाना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों से बेहतर है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बड़े सार्वजनिक आंदोलन के दौरान विशेष रूप से युवा उत्पीड़न के मामले में गंभीरता से सामना किया जा रहा है, पुलिस को कैसे कार्रवाई करना चाहिए, यानी कि ऐसे स्थिति में पुलिस को कैसे कार्रवाई करना चाहिए। ऑप्शन ए है युवाओं को हिंसा के लिए गिरफ्तार करें। बी है सामाजिक संगठनों और लोगों के साथ मिलकर समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करें और युवाओं को धार्मिक और शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करें। ऑप्शन सी है हिंसा के मामले में जांच करें, अवैध गतिविधियों को तत्काल रोकें और शांति बनाए रखने के लिए अपनाई जाने वाली नीतियों का पालन करें। ऑप्शन डी है युवाओं की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए उनके साथ वार्ता करें और उन्हें समाधान करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करें। ये आपका ऑप्शन दिया गया है, थोड़ा बड़ा है और ऐसे ही पूछा जाता है साथियों, आपका समय भी लेता है। जब ऐसा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो इसे पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 क्या प्रावधान करती है। यानी कि साथियों अपराध प्रक्रिया संहिता की जो धारा 144 है उसका क्या प्रावधान है। ऑप्शन ए है किसी व्यक्ति को बाधा या क्षति से राहत। बी है मानव जीवन के स्वास्थ्य या खतरा से दूर करना। सी है लोक शांति विक्षुब्ध होने की आशंका दूर करना। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। साथियों जब भी ऐसा ऑप्शन दे कि नीचे उपयुक्त सभी लिखा हो तो आप लोग ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उपयुक्त सभी राइट आंसर कर दीजिएगा, क्योंकि अक्सर साथियों उपयुक्त सभी जो दिया रहता है वही उसमें का राइट आंसर होता है, तो इसका भी राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कानून का पालन करने के अलावा एक पुलिस अधिकारी की एक महत्वपूर्ण भूमिका समुदाय के साथ सकारात्मक संबंध बनाना है, ऐसे करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ऑप्शन ए है सार्वजनिक रूप से अपराधियों को फटकारना। बी है स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में कानून के बारे में जागरूकता कार्यक्रम चलाना। सी है केवल वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन करना। और डी है समुदाय के लोगों की समस्याओं को नज़रअंदाज करना। ये आपका 4 ऑप्शन जो बेहद इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये क्वेश्चन याद रखिएगा साथियों, नोट ज़रूर करिएगा
और ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि साथियों याद करने से नहीं होगा, समझने से ही आप मानसिक अभिरुचि का राइट आंसर सही कर पाएंगे। बाकी इसका राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर बी। स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से जागरूक करना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष समुदाय के लोग सरकारी निर्णय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। इस स्थिति में पुलिस को कैसी कार्रवाई करनी चाहिए? ऑप्शन ए है, लोगों को निर्दोषी रूप से प्रदर्शन करने की अनुमति दें। बी है, प्रदर्शनकर्ताओं को तत्काल गिरफ्तार करें और हिंसा की संभावनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। सी है, लोगों के धार्मिक अधिकारों का सम्मान करते हुए उनके साथ संवाद करें। डी है, संवाद के साथ सक्षम सुरक्षा उपायों को अपनाएं ताकि हिंसा का कोई मौका ना बचे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इन तीनों के अपेक्षा जो चौथा दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा बेटर है ऑप्शन नंबर डी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में कानून व शांति व्यवस्था का वातावरण बनाए रखने के लिए क्या करें? महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका ऑप्शन है, अभियान चलाकर अपराधियों के प्रति सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बी है, पुलिस को आधुनिकतम अपराधों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण व आधुनिक हथियार उपकरण वाहन आदि उपलब्ध कराने चाहिए। सी है, दलितों व महिलाओं पर अत्याचार, सांप्रदायिक व जातीय तनाव, बलात्कार व हत्या जैसे गंभीर मामलों को रोकने के लिए प्रशासन व पुलिस तथा सरकार को और सख्त कदम उठाना चाहिए। और डी है, उपयुक्त सभी उपाय करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? एक बार आप लोग ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, मुझे जल्दी जल्दी आपके सारे क्वेश्चन को कराना है, तो हम बार बार तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आपको बार बार एक ज़रूर कहेंगे कि आप लोग नोट कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा। उपयुक्त सभी उपाय करनी चाहिए। हमने आपको बताया है कि क्वेश्चन में जब पूछा जाता है साथियों, पेपर में भी जहां ऑप्शन उपयुक्त सभी दिया रहे, तो आप लोग एक बार पढ़कर उपयुक्त सही पर टिक लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपको एक अपराध स्थल पर बुलाया जाता है, गवाहों के बयान लेते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? ऑप्शन ए है, गवाहों को जल्दी से जाने के लिए कहना। बी है, घटना का अपना दृष्टिकोण बताने के लिए गवाहों को दबाव डालना। सी है, सभी सूचनाओं को सटीक ढंग से दर्ज करना और गवाहों के बयानों में विसंगतियों की जांच करना। और ऑप्शन डी है, गवाहों को प्रलोभन देना। तो इनमें से यानी कि इस चार ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी सूचनाओं को सटीक ढंग से दर्ज करना और गवाहों के बयानों में विसंगतियों की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुलिसिंग में सुधार के लिए क्या अति आवश्यक है? पुलिसिंग में सुधार के लिए क्या अति आवश्यक है? आपका ऑप्शन ए है, थानों में आने वाली हर शिकायतें या घटना की रिपोर्ट अंकित करना। बी है, पुलिस का रात्रि में सड़कों व मोहल्लों में गश्त करना। सी है, अधिक संख्या में पुलिसकर्मियों की नियुक्ति करना। और ऑप्शन डी है, पुलिस को जनता के प्रति सद्व्यवहार करके लोगों का विश्वास जीतना। ये आपका चार ऑप्शन दिया गया है और बेहद चारों संभावनाएं में है, यानी कि आपको मानसिक अभिरुचि का ये प्रश्न है, तो अपना माइंड लगाना है और इसमें सबसे बेहतर जो हो वो राइट आंसर करना है। तो सबसे बेहतर है, पुलिस को जनता के प्रति सद्व्यवहार करके लोगों को विश्वास जीतना है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं और लोगों में भारी प्रतिरोध देखा जा रहा है, तो पुलिस का कैसा कार्रवाई करना चाहिए? आपका ऑप्शन ए है, व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई करें। बी है, संवाद के माध्यम से लोगों को समझाया जाए कि कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से मामला हल होगा। सी है, अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तत्काल ताकतों को लागू करें और हिंसा को नियंत्रित करें। डी है, व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कर साक्ष्यों की जांच करें और कानूनी कार्रवाई करें। ये आपका चारों ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करें, साक्ष्यों की जांच करें और कानूनी कार्रवाई करें, ये सबसे बेटर है। यानी कि आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग समझ भी जाएंगे, तो यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुड़िया पूर्णिमा मेले में मानसी गंगा में स्नान करने से रोकने पर कुछ शरारती तत्वों ने पुलिसकर्मियों पर हमला करके उन्हें लहूलुहान कर दिया। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है, अधिक पुलिस फोर्स बुलाकर शरारतियों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। बी है, घायल पुलिसकर्मियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। सी है, घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराकर प्रशासन व पुलिस के उच्च अधिकारियों को तत्काल सूचना देना चाहिए। और ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी कदम उठाना चाहिए और शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा। इन तीनों राइट आंसर सही है, यानी कि उपयुक्त सभी कदम उठाना चाहिए और शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सार्वजनिक उपद्रव की स्थिति में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक पुलिस अधिकारी के लिए सबसे पहले क्या करना महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है, दंगाइयों को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग करना। बी है, भीड़ को शांत करने के लिए वार्ता करना और नेताओं की पहचान करना। सी है, तुरंत गिरफ्तारी करना। और डी है, घटनास्थल से भाग जाना। ये आपका 4 ऑप्शन, और चारों में सबसे अच्छा कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, भीड़ को शांत करने के लिए वार्ता करना और नेताओं की पहचान करना। नेताओं की पहचान कर लेंगे तो कोई भी सार्वजनिक उपद्रव होगा जो कानून व्यवस्था को ख़राब करेगा वो बंद हो सकता है, क्योंकि अगुआ जो होता है वो नेता ही होता है उसमें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कार्य दंगा कराने पर अपराध माना जाता है? आपका ऑप्शन ए है, किसी सार्वजनिक स्थल पर लोक शांति में बाधा डालने के लिए लड़ाई और हमला करना। बी है, किसी सार्वजनिक स्थल पर शराब पीकर गाली गलौज करना। सी है, किसी मकान में घुसेबाजी करना। सी है, किसी कार को रोकना। तो इनमें से क्या हो जाएगा, यानी कि कौन सा कार्य है जो दंगा करने पर अपराध माना जाता है? तो ऑप्शन ए समझिए, किसी सार्वजनिक स्थान पर लोक शांति में बाधा डालने के लिए लड़ाई और हमला करना, ये सबसे बेटर है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोगों का एक समूह शांतिपूर्ण तरीके से धर्मनिरपेक्ष धर्मसभा का आयोजन कर रहा है और इसके विरोध में कुछ लोग हिंसक तरीके से प्रतिरोध कर रहे हैं, तो पुलिस को कैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए? ऑप्शन ए है, शांति बनाए रखने के लिए समय समय पर संवाद करें, लेकिन आवश्यकता पर नियंत्रण के लिए कठोरता दिखाएं। बी है, तुरंत विरोधी शक्तियों का दमन करें और हिंसा को नियंत्रित करें। सी है, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना चाहिए। और डी है, लोगों को उनके धार्मिक अधिकारों के साथ समझाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तुरंत विरोधी शक्तियों का दमन करें और हिंसा को नियंत्रित करें, क्योंकि हिंसा हो रहा है ना, तो उसको नियंत्रित करना सबसे पहले ज़रूरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी दुर्घटना, आकस्मिक घटना अथवा गंभीर अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? आपका ऑप्शन ए है, तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर घटना के विषय में विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करके जिम्मेदार अधिकारियों तथा संस्थाओं को सूचित करना। बी है, कोई भी कार्रवाई करने से पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के घटनास्थल पर पहुंचने की प्रतीक्षा करना। सी है, घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्य को संरक्षित रखना चाहिए। सी है, घायलों को तत्परता से चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, घायलों को तत्परता से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए, यानी कि जो घायल होते हैं सबसे पहले उन्हें चिकित्सा का सुविधा देना चाहिए या उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनहितवाद द्वारा कौन से प्रशासनिक कार्य नियंत्रित नहीं किए जा सकते? जनहितवाद द्वारा कौन से प्रशासनिक कार्य नियंत्रित नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए है, किसी जन अधिकारी द्वारा जन कल्याण कोष का गबन करना। बी है, संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन करना अथवा अवहेलना करना। सी है, सरकार द्वारा पेट्रोल या डीजल की मूल्य वृद्धि करना।
डी है किसी नदी के क्षेत्र को क्षति पहुंचाकर किसी राजमार्ग का निर्माण करना। तो साथियों ये पूछ रहा है जनहितवाद द्वारा कौन सी प्रशासनिक कार्य नियंत्रित नहीं किए जा सकते हैं। तो साथियों ये है सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल के मूल्य वृद्धि करना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है किस अपराध स्थल पर साक्ष्य एकत्रित और संरक्षित करने की उचित प्रक्रिया का वर्णन करें। एक अपराध स्थल पर साक्ष्य एकत्रित और संरक्षित करने की उचित प्रक्रिया का वर्णन करें। ऑप्शन ए है वस्तुओं को छूना और हिलाना ताकि अधिक देख सकें। बी है साक्ष्य को इकट्ठा करने और संरक्षित करने के लिए ग्लव्स और उपयुक्त पैकेजिंग का उपयोग करें। सी है केवल उन वस्तुओं को इकट्ठा करें जो मामले के लिए प्रासंगिक हैं। डी है वस्तुओं को इकट्ठा करने से पहले फोटोग्राफ और छाया चित्र लें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साक्ष्य को इकट्ठा करने और संरक्षित करने के लिए ग्लव्स और उपयुक्त पैकेजिंग का उपयोग करें। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक स्थिति जहां आप एक साथी अधिकारी को अनैतिक व्यवहार करते हुए देखते हैं उस समय आप कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। यानी कि कोई आपका साथी है और वो अनैतिक क्रिया कर रहा है जो नौकरी में है अधिकारी है। तो ऑप्शन ए है अफसर को तत्काल संबोधित करें। बी है उनके व्यवहार की आंतरिक रिपोर्ट करें। सी है व्यवहार को नज़रअंदाज करें और अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करें। डी है अनैतिक व्यवहार में शामिल होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनके व्यवहार की आंतरिक रिपोर्ट करें। क्या हो जाएगा उनके व्यवहार की आंतरिक रिपोर्ट करें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगर आप पुलिस अधिकारी होते हैं तो सबसे पहले आप किस समस्या का पहले समाधान करते हैं। ऑप्शन ए है जलती हुई गाड़ी, बी है सड़क हादसा, सी है अपराध और डी है छोटे अपराध। तो देखिए साथियों अगर आप पुलिस अधिकारी होते तो सबसे पहले इनमें से किस समस्या का समाधान करते हैं। सड़क हादसा, अपहरण, छोटे अपराध, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इनमें से ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है जलती हुई गाड़ी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा जी। जितने लोग ये बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं, क्योंकि साथियों जलती हुई गाड़ी सबसे पहले ध्यान में लाना चाहिए। सड़क हादसा और अपहरण और छोटे अपराध जो हैं ये बाद में भी हो सकते हैं, इनको बाद में भी कवर कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक घरेलू विवाद जो एक प्रेमी द्वारा पत्नी पर कॉल किए जाने के संदर्भ में थाने पहुंचता है तो इसे कैसे संभाला जाए। ऑप्शन ए है दोनों का तलाक करवाएं, बी है जोड़े को अलग करें और स्थिति का मूल्यांकन करें, सी है हिंसक पति को गिरफ्तार करने के लिए तुरंत कदम उठाएं और डी है कॉल को नज़रअंदाज करें। ये चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप में से कई साथी राइट आंसर बता रहे हैं जी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जोड़े को अलग करें और स्थिति का मूल्यांकन करें। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर एक व्यक्ति अवैध ड्रग्स के मामले में संदेह की दृष्टि में है लेकिन आपके पास सर्च वारंट नहीं है तो आप कैसे कार्रवाई करेंगे। आपका ऑप्शन ए है सर्च वारंट प्राप्त करने तक व्यक्ति को रोकें, बी है संभावित कारण के आधार पर खोज का आयोजन करें, सी है व्यक्ति से पूछताछ के लिए सहमति मांगें लेकिन ध्यान रहे व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन न हो, डी है संदेह को नज़रअंदाज करें और व्यक्ति को जाने दें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि एक व्यक्ति अवैध ड्रग्स के मामले में संदेह की दृष्टि में है लेकिन आपके पास सर्च वारंट नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों व्यक्ति से पूछताछ के लिए सहमति मांगें लेकिन ध्यान रहे व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन न हो। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लोक सुविधा का कार्य है। ऑप्शन ए है आवासीय क्षेत्र में बारूद बनाने की फैक्ट्री चलाना, बी है मृत पशुओं के अंडे हड्डियों व चर्बी याद से खाद्य पदार्थ बनाना, सी है बस्ती के समीप
आतिशबाजी व पटाखे व पटाखा का बिना लाइसेंस के खुलेआम बेचना। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी कार्य लोक असुविधा है। जी, आपका ऑप्शन जो डी दिया गया है यानी कि उपयुक्त सभी कार्य लोक असुविधा है, यानी कि ये जो तीनों कार्य है ये लोक हित के लिए असुविधा है। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुलिस अधिकारी के लिए बल का प्रयोग किस स्थिति में योग्य है। ऑप्शन ए है आपका हमेशा जब अप्रिय व्यक्तियों के साथ निपटते हैं। बी केवल जब ऑफिसर को स्वयं का खतरा हो। सी जब ऑफिसर खुद को या अन्य लोगों को सुरक्षित रखना चाहे। डी जब ऑफिसर इसे अति आवश्यक समझे। तो साथियों, पुलिस अधिकारी मतलब एक पुलिस अधिकारी तभी अपना बल प्रयोग कर सकता है या अपने बल का प्रयोग कर सकता है जब वो ऑफिसर अति आवश्यक समझे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जब ऑफिसर इसे अति आवश्यक समझे तब वो अपने अधिकारों का यानी कि बल का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकहितवाद दायर किया जा सकता है। ऑप्शन ए है जिसके मूल अधिकारों का हनन हुआ है केवल उसी व्यक्ति द्वारा। बी है किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा। सी है केवल सरकार द्वारा। डी है केवल सरकारी कर्मचारी द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बताइए। जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा लोकहितवाद जो है उसको दायर किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा, इस केवल एक व्यक्ति पर नहीं है क्योंकि लोकहितवाद है और लोकहितवाद हर व्यक्ति और संस्था द्वारा दायर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक बच्ची के अपहरण की रिपोर्ट मिली और बच्ची को लेकर अपहरणकर्ता फरार हो गया है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है अपहरणकर्ता को तुरंत गिरफ्तार करें और बच्चे को सुरक्षित करें। बी है अपहरणकर्ता की खोज करें और उसे जल्दी से गिरफ्तार करें। सी है अपहरणकर्ता के जन्मजात के पते पर जाकर उसे गिरफ्तार करें। सी है बच्चे के बचाव के लिए समाज की सहायता मांगें और सुरक्षा बलों के साथ योजना बनाकर उसे गिरफ्तार करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इनमें से राइट आंसर क्या होगा। आप लोग एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, बच्चे के बचाव के लिए समाज की सहायता मांगें और सुरक्षा बलों के साथ योजना बनाकर उसे गिरफ्तार करें। सो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सामान्य ट्रैफिक के दौरान वाहनों की संपूर्ण जांच करने की प्रक्रिया का विवरण दें। ऑप्शन ए है वाहन के भीतर की झलक जल्दी से देखें और ड्राइवर को जाने दें। बी है किसी भी सामग्री को एकत्रित करने से पहले फोटोग्राफ और छायाचित्र लें। सी है संवाद कर ड्राइवर की सहमति लें और डी है तलाशी करने से पहले बैकअप को बुलाएं। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो साथियों, जब एक समान ट्रैफिक के दौरान वाहनों की संपूर्ण जांच करने की प्रक्रिया हो तो इसका विवरण क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल राइट आंसर होगा संवाद कर ड्राइवर की सहमति लें, क्योंकि साथियों ये जो सामान्य ट्रैफिक है ना तो इसमें आप ज़्यादा तेज़ी से कार नहीं करेंगे, संवाद से ही हो पाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सकारात्मक संवाद के मुख्य घटक क्या होते हैं। सकारात्मक संवाद के मुख्य घटक क्या होते हैं। ऑप्शन ए है डराना और धमकाना। बी है सक्रिय रूप से सुनना और सहानुभूति देना। सी है चिल्लाना और ऑप्शन सी है संदेशक के जवाबों को नज़रअंदाज करना। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपके ऑप्शन है और क्वेश्चन है सकारात्मक संवाद के मुख्य घटक हैं साथियों सक्रिय रूप से सुनना और सहानुभूति देना। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, आप एक सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने एक लापरवाही ड्राइवर गाड़ी चला रहा है जो बहुत धीमे चल रहा है और जिससे दूसरी गाड़ियाँ आगे चलने से असमर्थ हैं, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है ड्राइवर को गाड़ी साइड में खींचकर उसे रोकें और उसे धमकाएं कि वह ऐसा ना करे।
बी है गाड़ी के पास धीरे धीरे गुजरते हुए उसे चेतावनी दें कि वह सावधानी से चलाए। सी है गाड़ी के पीछे हौसला दें और उसे समझाएं कि धीमे चलाने से सामान्य गाड़ी चालान नहीं होता। और डी है उसे ओवरटेक करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ऑप्शन भी पढ़ लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। उसके बाद राइट आंसर इसका आपको खुद पता चल जाएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा गाड़ी के पास से धीरे धीरे गुजरते हुए उसे चेतावनी दें कि वह सावधानी से चलाए। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनहितवाद संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय में दाखिल किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 21, सी है अनुच्छेद 32 और डी है अनुच्छेद 226। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जब जनहितवाद पूछे कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है, जब उच्च न्यायालय पूछे साथियों तो अनुच्छेद 226 करिएगा। यानी कि अनुच्छेद 226 से उच्च न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है। लेकिन अगर साथियों उच्च ने पूछकर हाई कोर्ट पूछे यानी कि तब अनुच्छेद 32 करिएगा। उच्च कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट पूछेगा तो अनुच्छेद 32 करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप एक छोटे शहर के थानेदार हैं और एक स्थानीय उपद्रवी ने शहर के एक व्यक्ति को धमकी दी है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है उपद्रवी को गिरफ्तार करेंगे, बी है उसे समझाएं कि धमकी देने के लिए कोई विचार नहीं होना चाहिए, सी है शहर के अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर योजना बनाएं कि ऐसी उपद्रवियों को पकड़ा जाए, डी है शहरी सुरक्षा बल की मदद मांगें और संघर्ष की स्थिति को समाप्त करने के लिए उनके साथ उचित कदम उठाएं। इनमें से राइट आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शहरी सुरक्षा बल की मदद मांगें और संघर्ष की स्थिति को समाप्त करने के लिए उनके साथ उचित कदम उठाएं। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान किसी धार्मिक प्रतीक का प्रदर्शन कर रहा है, तो आप कैसा व्यवहार करेंगे? आपका ऑप्शन ए है स्वीकार व्यवहार है, बी है अस्वीकार व्यवहार है जिससे धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होता है, सी है कोई बात नहीं यह उसका व्यक्तिगत विश्वास है और डी है केवल वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति से ही ऐसा किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका 35 नंबर क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, अस्वीकार व्यवहार है, इसे धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक सद्भाव मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय इतिहास का निर्माण, बी है सांप्रदायिक साहित्य पर प्रतिबंध, सी है सांप्रदायिक शिक्षण संस्थाओं पर रोक और डी है उपयुक्त सभी प्रयास करने चाहिए। तो साथियों इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको कुछ समय दिया जा रहा है केवल इसलिए ताकि आप उसका आंसर बता सकें। जी बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी प्रयास करने चाहिए, यानी कि तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए पुलिस को क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए है प्रारंभ में ही आंसू गैस व लाठीचार्ज द्वारा बल प्रयोग करते हुए स्थिति पर नियंत्रण, ऑप्शन बी है अधिकार क्षेत्र में रहकर कानून व्यवस्था को संभालना चाहिए, ऑप्शन सी है यदि हिंसक भीड़ पथराव आगजनी व लूट मार कर रही हो तो परंतु फायरिंग कर स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए, और ऑप्शन डी है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
यानी कि यदि हिंसक भीड़ पथराव आगजनी व लूटमार कर रही हो तो फायरिंग कर स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी अपराध की जांच के दौरान एक पुलिसकर्मी को पता चलता है कि संदिग्ध किसी विशेष धर्म का अनुयायी है। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है संदिग्ध को केवल उसके धर्म के कारण ही गिरफ्तार कर लें। बी है सर्वधर्म समानता को ध्यान में रखकर निष्पक्ष जांच करें। सी है इस जानकारी को वरिष्ठ अधिकारियों को बताएं और उनसे मार्गदर्शन लें। डी है केवल उसी धर्म के किसी अन्य पुलिसकर्मी को जांच सौंप दें। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताते रहें। अगर नहीं पता है तो साथियों नोट कर लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, सर्वधर्म समानता को ध्यान में रखकर निष्पक्ष जांच करना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्वधर्म समानता को देखते हुए निष्पक्ष जांच करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में पुलिस अधिकारी का प्रमुख योगदान क्या है? ऑप्शन ए है समाज में सख्ती से कानून लागू करना। बी है संपूर्ण निष्पक्षता के साथ शांति व्यवस्था का ध्यान रखना। सी है सामाजिक सुरक्षा के लिए सांप्रदायिक संघर्षों को अनदेखा करना। और ऑप्शन डी है अल्पसंख्यक समुदाय के साथ व दूसरे के खिलाफ रहना। ये आपका ऑप्शन, और इस ऑप्शन का राइट आंसर यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं। बिल्कुल संपूर्ण निष्पक्षता के साथ शांति और व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार से पुलिस अधिकारी को किसी त्यौहार के दौरान अपने क्षेत्र को सांप्रदायिक तनाव से मुक्त करना चाहिए? ऑप्शन ए है तुरंत बल का प्रयोग करके भीड़ को विघटित करना। बी है निष्पक्षता के साथ दोनों पक्षों को सुनना और न्यायसंगत समाधान की कोशिश करना। सी है राजनीतिक रूप से प्रभावशाली समुदाय का साथ देना। डी है हस्तक्षेप करने से बचना और स्थिति को स्वतः ही हल करने देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, निष्पक्षता के साथ दोनों पक्षों को सुनना और न्याय संगत समाधान की कोशिश करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी इन तीनों से ऑप्शन नंबर बी बेटर है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत में सांप्रदायिकता का कौन सा कारण है? ऑप्शन ए है सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता। बी है राजनैतिक स्वार्थ। सी है सामाजिक स्वार्थ और डी है उपयुक्त सभी। तो साथियों हमने आपसे बताया ही है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें बहुत कम ही ऐसा पूछा जाता है जिसका उपयुक्त सभी जहाँ दिया हो वो ना हो। बाकी इसका उपयुक्त सही राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये तीनों जो ए बी सी दिया गया है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्राइम की जांच के समय जिसमें सांप्रदायिक अवधारणाओं की संभावना हो, पुलिस अधिकारी की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए है जल्दी से एक विशेष समुदाय को दोषी ठहराना। बी है वास्तविक अपराधियों की पहचान के लिए एक संपूर्ण निष्पक्ष जांच करना। सी है जांच को तेज़ी से पूरा करने के लिए भेदभावपूर्ण अभिप्रायों का पालन करना। और डी है संप्रदाय के मुखियाओं से बात करना, यानी कि जो संप्रदाय के मुखिया हों उनसे बात करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 42 नंबर है। अभी हम 55 तक चलेंगे।
इस वीडियो में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वास्तविक अपराधियों की पहचान के लिए एक संपूर्ण निष्पक्ष जांच करना चाहिए। जी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग नोट जरूर करते रहिएगा और समझते भी रहिएगा। हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्राइम की जांच के समय जिसमें सांप्रदायिक ध्वनियों की संभावना हो, पुलिस अधिकारी को क्या करना चाहिए? आपका ऑप्शन ए है एक समुदाय को दोषी ठहराना। ऑप्शन बी है अदालत में न्याय संगत तरीके से तैयारी करना। सी है जांच को तेज़ी से पूरा करने के लिए अपराधी के विरुद्ध भेदभावपूर्ण अभिप्रायों का पालन करना। और डी है कम्युनल टेंशन के साथ संबंधित मामलों में संलिप्त होने से बचना। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जी, आप में से कई लोग बहुत अच्छे बता रहे हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि अदालत में न्याय संगत तरीके से तैयारी करना। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम कौन सा है? यानी कि इनमें से सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम क्या है? ऑप्शन ए है असुरक्षित जीवन, बी है राष्ट्रीय एकता को खतरा, सी है परस्पर खूनी संघर्ष और डी है उपयुक्त सभी। तो साथियों, असुरक्षित जीवन, राष्ट्रीय एकता को खतरा और परस्पर खूनी संघर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ये चारों दिया गया है, इनमें से राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी कि असुरक्षित जीवन, राष्ट्रीय एकता को खतरा और परस्पर खूनी संघर्ष, ये तीनों सही है, यानी कि उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जातीय प्रथा एक कैसी व्यवस्था है? जातीय प्रथा एक कैसी व्यवस्था है, ये आपका क्वेश्चन। ऑप्शन है आपका धार्मिक व्यवस्था, ऑप्शन बी है सामाजिक व्यवस्था, सी है आर्थिक व्यवस्था और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो साथियों, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। जी हाँ साथियों, जातीय प्रथा एक धार्मिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है और आर्थिक व्यवस्था भी है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है उपयुक्त सभी, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार से पुलिस अधिकारी समुदाय के साथ सहयोग कर सकते हैं ताकि वे सांप्रदायिक सहयोग और समर्थन प्राप्त कर सकें? आपका ऑप्शन ए है विसंगतियों की जांच करें, बी है संगठनों के साथ समझदारी कर सौहार्द विकसित करें, सी है सिर्फ एक समुदाय का समर्थन करें और डी है समुदायों के बीच उपयुक्त नेतृत्व विकसित करें। समुदाय के बीच उपयुक्त नेतृत्व विकसित करें, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? जी बताइए। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया समुदायों के बीच उपयुक्त नेतृत्व विकसित करें, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी अपराध की जांच के दौरान एक कुशल पुलिस अधिकारी सबसे पहले क्या करेगा? आपका ऑप्शन ए है संदिग्ध को छोड़ देगा, ऑप्शन बी है अपराध स्थल को जल्द से जल्द खाली कराना, सी है साक्ष्य को सावधानीपूर्वक एकत्र करना और उसका दस्तावेजीकरण करना, डी है मीडिया को घटना के बारे में जानकारी देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताते रहें राइट आंसर। जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साक्ष्य को सावधानीपूर्वक एकत्र करना और उसका दस्तावेजीकरण करना। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घरेलू हिंसा में क्या शामिल नहीं है? घरेलू हिंसा में क्या शामिल नहीं है, ये आपका क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ऐसा कार्य जिससे महिला के शारीरिक स्वास्थ्य को खतरा हो, बी है ऐसा कार्य जिससे महिला के मानसिक स्वास्थ्य को क्षति हो,
सी है दहेज की मांग के कारण महिला का उत्पीड़न, और डी है घरेलू कार्य करना। तो साथियों इनमें से कौन सा घरेलू हिंसा में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों घरेलू कार्य करना घरेलू हिंसा में शामिल नहीं है, क्योंकि साथियों यदि घर में कोई हिंसा हो रहा है तो घरेलू वो काम थोड़ी ना करेगा जो हिंसा कर रहा है, इसलिए घरेलू कार्य करना शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी अपराध के गवाह से जानकारी प्राप्त करते समय एक अच्छा पुलिस अधिकारी क्या करेगा? आपका ऑप्शन ए है गवाह को धमकाना और दबाव डालना, बी है गवाह की बातों का ध्यान से सुनना और उस पर विश्वास करना, सी है अपने पूर्वाग्रह के आधार पर सवाल पूछना, और डी है जल्द से जल्द निष्कर्ष निकालना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों? एक बार आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं। जी बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अपने पूर्वग्रहों के आधार पर सवाल पूछना। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति जिसके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई हो के विरुद्ध सरकार को क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं? यानी कि उसके विरुद्ध सरकार को क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं? ऑप्शन ए है उसका पासपोर्ट जब्त करना, ऑप्शन बी है उसका शस्त्र लाइसेंस जब्त करना, सी है उसकी वित्तीय संपत्तियों को जब्त करना, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो साथियों यदि आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति जिसके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल हो उसके विरुद्ध सरकार जो शक्तियाँ प्राप्त की है वो ये सभी है, उसका पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है, उसका जो हथियार होगा लाइसेंस वाला उसको भी जब्त किया जा सकता है, उसकी वित्तीय संपत्तियों की भी जब्त किया जा सकता है, इसलिए उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक पुलिस अधिकारी को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है बल प्रयोग करना, बी है भीड़ के नेताओं से बातचीत करना, सी है आंसू गैस का प्रयोग करना, डी है भीड़ को तितर बितर कर देना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं साथियों। एक बार आप लोग क्वेश्चन को पुनः पढ़ लीजिएगा। जी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीड़ के नेताओं से बातचीत करना। जी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भीड़ के नेताओं से बातचीत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तनावपूर्ण स्थिति को शांत करने के लिए एक कुशल पुलिस अधिकारी क्या करेगा? ऑप्शन नंबर ए है स्थिति को और भड़काना, बी है शांत रहना और विनम्रता से बातचीत करना, सी है तुरंत हथियार निकाल लेना, और डी है बाहरी मदद के लिए इंतज़ार किए बिना बल का प्रयोग करना। ये आपका ऑप्शन दिया गया है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाहरी मदद के लिए इंतज़ार किए बिना बल का प्रयोग करना। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपराधी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए समाज के लिए क्या अधिक घातक है? ऑप्शन ए है फिल्मों में अश्लीलता, हिंसा व क्रूरता के दृश्य, बी है अशिक्षा, सी है परिवार के सदस्यों का अनैतिक आचरण, और डी है गरीबी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, परिवार के सदस्यों का अनैतिक आचरण अपराधी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए समाज के लिए अधिक घातक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक आर्थिक असमानता अक्सर अपराध को जन्म देती है। एक पुलिस बल अपराध को कम करने के लिए सामाजिक आर्थिक कारकों को कैसे संबंधित कर सकता है या संबोधित कर सकता है? ऑप्शन ए है गरीब इलाकों में अधिक पुलिस गश्त करना या लगाना, बी है सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में भाग लेना और उनका समर्थन करना, सी है अपराध करने वाले को कठोर दंड देना, और डी है अपराध के शिकार लोगों को न्याय दिलाने पर ध्यान देना।
तो ये आपका ऑप्शन दिया गया है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताते रहें और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में भाग लेना और उनका समर्थन करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आतंकवाद जैसा गंभीर अपराध समाज में भय का माहौल पैदा कर देता है। ऐसी स्थिति में पुलिस बल की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन ए है आतंकवादियों को जल्द से जल्द पकड़ना, बी है आतंकी हमलों को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा उपाय लागू करना, सी है आतंकवाद के मूल कारणों को समझना और उन्हें दूर करना, और डी है मीडिया को आतंकी गतिविधियों से जुड़ी सूचना देना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, आखिरी प्रश्न है ये और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग ज़रूर बताएं। जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आतंकवाद के मूल कारणों को समझना और उन्हें दूर करना। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे आज के इस मानसिक अभिरुचि के 55 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित थे और बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। बाकी साथियों आप लोगों को यदि ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के साथ, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।